जो श्रोता होते हैं ना, उन्हें कहा गया श्रोता, अर्थात वो व्यास जी के आने से पहले कथा में आके बैठ जाते हैं। नियम यही है कि व्यास जी के आने से पहले श्रोता आकर के कथा में बैठ जाए। तो प्रथम श्रेणी वाले पहले ही कथा में आके बैठ जाते हैं और कथा विश्राम के बाद जब आरती होती है, प्रसाद बट जाता है, प्रसाद लेके अपने घर को प्रस्थान करते। तो ये पहले वाले श्रोता है, प्रथम श्रेणी के श्रोता। लेकिन जो द्वितीय श्रेणी के श्रोता हैं, इनको श्रोता नहीं, उनको सोता कहा गया। इनको सोता कहा गया। सोता क्यों कहा गया? ये भी टाइम से बिल्कुल कथा में आ जाते हैं, लेकिन कथा में आने के बाद ये जो खंबे लगे ना बीच बीच में, लोग सोचते कहीं खंबा मिल जाए तो बढ़िया टेक मिल जाए, और बढ़िया जब टेक मिल जाए तो महाराज बढ़िया खूब जो आनंद आता है सोने में, क्या 3 घंटे आदमी आनंद से सोता है। कई बार लोग आते हैं, कहते हैं कथा में महाराज कथा में ऐसी नींद आती कि ऐसी नींद तो नींद की टेबलेट खाने के बाद भी नहीं आती है, ऐसी नींद आती। और माताओं का तो और भी बढ़िया है, बढ़िया घूंघट लगाया और घूंघट में 3 घंटे सो लिया, कोई देखा भी नहीं, सब जान रहे भैया तो कथा सुन रही है, खूब आनंद में। और तीसरी श्रेणी के जो हैं, इनको ना श्रोता कहा गया ना सोता गया, इनको सरौता कहा गया। हाँ, सरौता समझते हैं ना, काटने वाला। ये लोग ये कथा में जब आते हैं ना, बाहर ही खड़े रहेंगे और बाहर ही से खड़े होते होते अपना ज्ञान बांटते हैं। और क्या ज्ञान बांटेंगे? अरे पंकज जी ने क्या कथा कराई, इससे बड़ी कथा तो हम ही करा देते। टेंट अच्छा नहीं है, पांडाल अच्छा नहीं है, व्यासपीठ अच्छा नहीं है, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं व्यास जी नहीं अच्छे हैं, कथा ही नहीं अच्छी हो रही है। उनका यही काटना छाटना, देखना इससे बड़ी हम कथा कराएंगे, इससे अच्छी व्यवस्था हम कराएंगे, और करना धरना कुछ नहीं है, लेकिन ज्ञान बांट के जरूर जाएंगे। तो इनका नाम है सरौता, एक काटने का काम करते हैं। और चौथा वाला बताएं कि नहीं बताएं, हमको संदेह हो रहा है, बताएं कौन कौन चाहता है कि चौथा वाला भी बता दे? हाथ उठा दो। पीछे से हाथ नहीं उठ रहा है, और जब तक पीछे वाले नहीं उठाएंगे तब तक हम नहीं बताएंगे। अब पीछे से भी अनुमति मिल गई। नहीं, हम इसलिए हर जगह पूछ लेते हैं क्योंकि अभी हमको 6 दिन यहाँ रहना है, तो फिर बाद में न जाने क्या हो बताने के बाद, बुरा न मानिएगा। हम पीछे वालों को वैसे नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो चौथे वाले बताए गए ना, उनको कहा गया सरकौता। सरकौता इनका नाम है। ये भी आते हैं कथा में बैठते हैं, लेकिन सबसे पीछे बैठते हैं, और सबसे पीछे बैठने के बाद एकदम खाली पांव आते हैं, और टूटी फूटी चप्पल पहन के आते हैं, वीवीआईपी चप्पल लेके जाते हैं पीछे से। पीछे वाले बुरा नहीं मानेंगे, हम पीछे वालों को नहीं कह रहे, नहीं, हमारे कहने का तक वो पीछे ही ज्यादा रहते हैं। तो ऐसे ऐसे अद्भुत श्रोता होते हैं। तो ये 4 प्रकार के श्रोता बताए गए, लेकिन यहाँ हमारे पूर्णिया वाले तो प्रथम श्रेणी वाले श्रोता हैं। तो सत्संग प्रारंभ हुआ किसके बीच में? पति पत्नी के बीच में। लोग कहते हैं ना कि भजन करने का ये टाइम थोड़ी है, भजन कब करेंगे? कहा 60 के बाद करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, 60 के बाद गारंटी है कि जिंदा रहोगे? पता है क्या? कोई एग्रीमेंट साइन हुई है क्या कि 60 के बाद भी हम जिंदा रहेंगे? अगले क्षण का पता नहीं, और हम 60 की बात करते हैं। इस संसार में एक राजा परीक्षित ही ऐसे थे, जब उन्हें श्राप मिल गया तो दौड़े भागे अपने पत्नी के पास गए और जाकर के क्या कहा? सुनो, आज मैं बड़ा प्रसन्न हूं, दुनिया का सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं। कहा क्यों? कहा आज तक दुनिया में किसी को ये नहीं पता चला, कोई कितना भी त्रिकालदर्शी हो, लेकिन आज तक किसी को ये नहीं पता चला कि कौन कब मरेगा, किसी को नहीं पता। एक अनुमानित आयु ज्योतिष के अनुसार आदमी बता दे तो ठीक है, ठीक है, आप इस आयु में लगभग जा सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट कोई नहीं बता सकता। लेकिन परीक्षित जी कहते हैं मुझे पता है कि मैं आज के 7वें दिन बाद मर जाऊंगा।
7 दिन के पहले मुझे माई का कोई लाल नहीं जो मुझे हटा दे यहाँ से। और राजा परीक्षित के बाद किसी को नहीं पता चला कि कौन कब मरेगा। और हम बात करते हैं 60 की। और लोगों को भजन करने के लिए कहो ना, बच्चे अगर भजन करने लग जाएं तो लोग कहते रहे अभी कहीं साधु ना बन जाए, कहीं बाबा ना बन जाए। अरे बाबा बनना इतना आसान है क्या? कई जन्मों के पुण्य जब होते हैं तब जाकर के कोई भगवान का भक्त बन पाता है, कोई संत बन पाता है। लेकिन लोगों की बड़ी समस्या है, माताओं को सब पसंद है लेकिन बच्चा हमारा बाबा न बने। चोर बन जाए वो पसंद है लेकिन बाबा न बने। और बच्चों को तो बचपन से ही धमकाया जाता है। माताएं जब बच्चों को दूध पिलाती हैं और बच्चे दूध अगर नहीं पीते हैं तो माताएं क्या कहती हैं, अरे बेटा जल्दी दूध पी ले वरना बाबा आके पकड़ के ले जाएगा। पहले से ही डराया जाता है बाबाओं से। बड़ी अद्भुत स्थिति। और तो और महाराज लोग बड़े ढीठ हैं। लोगों से कहो ना भजन करो, कहते करेंगे अभी तो बहुत टाइम है।